Hello everyone. Today we will discuss Rayleigh criteria of resolution या Rayleigh criteria for the limit of resolution. तो सबसे पहले Rayleigh criteria, Rayleigh ने एक कंडीशन दी रेजोल्यूशन की किसी भी दो ऑब्जेक्ट के लिए, उसको हम कैसे समझेंगे, एक एग्जांपल लेते हैं। मानो कि देखो एक कार है, एक कार आ रही है रात का समय, रात में एक कार आ रही है, काफी दूरी से आ रही है। तो जब वो कार आ रही है या दो कोई भी वाहन आ रहा है तो हमें क्या दिखाई देती है, उसकी सिंगल एक दोनों लाइट जली ओपन होती है, लेकिन हमें क्या दिखाई देता है, हमें दिखाई देता है कि सिर्फ उसकी एक लाइट जल रही है। लेकिन धीरे 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 जैसे जैसे पास आती जाती है, फिर एक से वो क्या दिखाई देने लगती है, दो, और जब पास आ जाती है तो हमें क्या दिखाई देती है कि हाँ उसकी दो लाइटें जल रही हैं। तो ये जो भाई एक लाइट, जबकि दो थी और हमें कितनी दिखाई दे रही थी, एक। अगर हम वहां पर टेलीस्कोप का यूज करते तो हमें क्या दिखाई देती, वो दो लाइट दिखाई देती। लेकिन टेलीस्कोप की भी अपनी कंडीशन लिमिट होती, तो उसके बाद क्या दिखाई देती हमें, सिंगल लाइट दिखाई देती। तो जैसे ये दो मार्कर हैं, सेम है, डिफरेंट है, दोनों अलग अलग हैं। अगर सेम से है, मतलब दोनों, अगर मैं सेम ले लूं, ये वाले ले लेता हूं दोनों, तो ये दोनों मार्कर लगभग सेम है। तो दोनों मार्कर जब अलग अलग है तो हमें कितने मार्कर दिखाई दे रहे हैं, दो मार्कर दिखाई दे रहे हैं। अब धीरे धीरे ये एक दूसरे के पास आ रहे हैं, तो ये पास आ रहे हैं। अब हमें कितने दिखाई दे रहे हैं, अब भी हमें दो दिखाई दे रहे हैं, और पास आए, अब भी हमें दो दिखाई दे रहे हैं। लेकिन जब इस तरह से आ गए तो हमें क्या दिखाई देगा, ये सिर्फ एक ही मार्कर दिखाई देगा। यानी कि एक कंडीशन है, जिस कंडीशन के बाद हमें क्या देखा, कोई भी इंस्ट्रूमेंट, अगर ये इस कंडीशन में आ गए, अगर ये इस कंडीशन में आ गए, तो मैं किसी भी इंस्ट्रूमेंट का यूज कर लूं, माइक्रोस्कोप का यूज कर लूं, टेलीस्कोप का यूज कर लूं, किसी भी इंस्ट्रूमेंट का यूज कर लूं, मुझे क्या दिखाई देंगे, एक ही मार्कर देगा। ये तो नॉर्मल ऑब्जेक्ट की बात होगी। लेकिन अगर वेवलेंथ की बात करूं, मान लो लैम्डा 1 है 5893 एंगस्ट्रॉम। अगर मैं सोडियम लाइट की बात करूं तो लैम्डा 1 होती है 5893 और लैम्डा 2 होती है 5890 तो एवरेज आता है 5896 एंगस्ट्रॉम। तो दो वेवलेंथ है। अब एंगस्ट्रॉम इंटू 10 टू द पावर -10 10 टू द पावर -10 मीटर में बात करूं तो ये वेवलेंथ बहुत ही स्मॉल है, यानी कि नियरेस्ट, दोनों में डिफरेंस कितना है, 6 इंटू 10 टू द पावर -10 का, यानी कि 0.00000, बहुत ज्यादा कम डिफरेंस है। यानी कि इन दोनों वेवलेंथ को हमें क्या करना है, सेपरेट देखना, अलग अलग देखना है। तो उसके लिए रेले ने क्या दिया, अपनी कंडीशन दी। रेले ने कहा कि जब भाई अकॉर्डिंग टू फ्राउनहोफर क्या कहता है, कोई भी वेवलेंथ है, कोई भी लाइट है, अगर वो डिफ्रैक्टेड होती है तो उसके क्या बनते हैं, मैक्सिमम बनते हैं, और एक लार्ज नंबर ऑफ मिनिमा और सेकेंडरी मैक्सिमम मिलते हैं। लेकिन हमेशा हमें क्या दिखाई देता है, प्रिंसिपल मैक्सिमा और सेंट्रल मैक्सिमा। अगर मेरे पास दो वेवलेंथ हैं, लैम्डा 1 और लैम्डा 2, ये लैम्डा 1 और लैम्डा 2 है, मैंने ग्रेडिंग पे डाला दोनों को, मैं डिस्कस कर चुका हूं लास्ट वीडियो में। तो मुझे क्या मिलेंगे, प्रिंसिपल मैक्सिमा मिलेंगे। मान लिया मैंने कि ये मुझे मैक्सिमा मिला लैम्डा 1 जो वेवलेंथ थी, ग्रेडिंग के अकॉर्डिंग उसका मैक्सिमा ये मिला, मिनिमा और सेकेंडरी मैक्सिमा में नेगेटिव मुझे दिखाई भी नहीं देंगे, तो मुझे कौन दिखाई देता, सिर्फ प्रिंसिपल मैक्सिमा। मैंने लैम्डा 1 इसका ले लिया, और ये मैंने लैम्डा 2 ले लिया दूसरी वेवलेंथ का, ये लैम्डा 2 ले लिया मैंने दूसरी वेवलेंथ का। अगर अब इन्हें देखो तो ये लैम्डा 1 यहां दिखाई दे रहा है, ये लैम्डा 2 यहां पर दिखाई दे रहा है। तो दोनों की दोनों क्या है, वेल रिजोल्व, यानी कि हम आसानी से इन दोनों को क्या कर लेंगे, रिजोल्व कर लेंगे। अब ये धीरे धीरे अब एक दूसरे के पास आने लगी, यानी कि सेकंड कंडीशन में ये वाली कंडीशन आ गई आपके पास कि ये वाली आपकी लैम्डा 1 और ये जब आपके एक दूसरे के क्लोज आ रही है, ये आपकी लैम्डा 2। तो ये कंडीशन आ गई इसकी, ये और ये दोनों इस तरह से हो गई, यानी कि कंडीशन आ गई जस्ट रिजोल्व। थर्ड कंडीशन की बात करूं तो ये और ज्यादा क्लोज आ रहे हैं। थर्ड कंडीशन की बात करूं तो मैं क्या आ रहे हैं भाई, ये और ज्यादा क्लोज आ रहे हैं, और कंडीशन ये हो गई आपकी थर्ड, यानी कि ये इसके मिनिमा को क्रॉस कर गया और ये इसको क्रॉस कर गया। क्लियर है? तो ये थर्ड कंडीशन होगी। इस कंडीशन में हमें क्या दिखाई देंगे, इस तरह से हो जाएंगे, दोनों को थोड़ा सेम साइज का बना देंगे। ये लैम्डा 1 है और ये लैम्डा 2 है, और ये यहां पर कौन सी कंडीशन होगी, नॉट रिजोल्व। तो रेले ने तीन कंडीशन दी कि दो वेवलेंथ ली उसने, दोनों वेवलेंथ को, जैसे लाइट थी ऐसी दोनों वेवलेंथ को क्या लिया उसने,
अलग अलग लिया, एक को इसका मैक्सिमा यहां बनाया, इसका मैक्सिमा, जब दोनों वेवलेंथ के अलग अलग एंगल पर डिफ्लेक्टेड हो रही हैं तो दोनों के अलग अलग मैक्सिमा बने, मैं इजीली उन दोनों को किसी भी इंस्ट्रूमेंट का यूज करके अलग अलग वेवलेंथ देख पाता हूं। लेकिन उसने कहा कि धीरे धीरे जब ये क्लोज आ रही है तो वो कहता है जब पहली का मैक्सिमा दूसरी का मिनिमा, यानी कि लैम्डा 1 का मैक्सिमा लैम्डा 2 के मिनिमा पर एग्जिस्ट करेगा एंड वाइस वर्सा, यानी कि लैम्डा 1 का मिनिमा लैम्डा 2 के किस पे एग्जिस्ट करेगा, मैक्सिमा पे एग्जिस्ट करेगा। ये वो लास्ट कंडीशन होगी जब हम उन दोनों ऑब्जेक्ट, दोनों वेवलेंथ को सेपरेट देख पाएंगे। इसके बाद अगर वो मैक्सिमा, एक का मैक्सिमा दूसरे के मिनिमा को क्रॉस करता है, तो हम किसी भी इंस्ट्रूमेंट का यूज कर लें, हम उन दोनों ऑब्जेक्ट को एज सेपरेट कभी भी देख नहीं पाएंगे। तो लास्ट कंडीशन कौन सी हुई? लास्ट कंडीशन ये हुई कि जब एक पहली का मैक्सिमा दूसरे के मिनिमा पर एग्जिस्ट करेगा एंड वाइस वर्सा, दूसरे का मिनिमा पहले के मैक्सिमा पर लाई करेगा, तो ये वो कंडीशन होगी जब हम उन दोनों को क्या कर पाएंगे, सेपरेट देख पाएंगे। और यही क्या कहलाती है, रेले क्राइटेरिया ऑफ रिजोल्यूशन या रेले क्राइटेरिया ऑफ द लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन। यानी कि एक का मैक्सिमा जब पहले का मैक्सिमा दूसरे के मिनिमा पर एग्जिस्ट करे, दूसरे का मैक्सिमा पहले के मिनिमा पर एग्जिस्ट करे, ये वो लास्ट कंडीशन होगी जब हम दोनों को सेपरेट देख पाएंगे। और इस कंडीशन को क्या बोलते हैं हम, रेले क्राइटेरिया ऑफ रिजोल्यूशन। तो रेले अब इसकी यूज क्या हुआ, रेले गेव ए सिंपल मेथड टू कैलकुलेट द रिजॉल्विंग पावर ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, यानी कि उसने इसके बाद जो रिजॉल्विंग पावर हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो रिजॉल्विंग पावर को कैलकुलेट करने के लिए एक सिंपल मेथड दे दिया फॉर ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की। जो रिजॉल्विंग पावर हम कैलकुलेट करेंगे, इस मेथड से रिजॉल्विंग पावर इजीली कैलकुलेट हो जाती है। तो सबसे पहले क्या लिखोगे, रेले क्राइटेरिया ऑफ लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन में आप लिखोगे रेले gave a simple method to calculate the resolving power of the optical instrument। सबसे पहले क्या लिखोगे, रेले gave a simple method to calculate the resolving power of optical instrument। His method based upon the three problem। He considered two wavelength lambda 1 and lambda 2 whose maxima are to be obtained। Condition number 1, when the wavelength are separate to each other, then we easily resolve the two wavelength. But when maxima of first lambda 1 lies on the minima of lambda 2 and minima of lambda 1 lies on the maxima of lambda 2, then this is the condition when we just resolve the wavelength. Now condition number 3, when the maxima of first cross the minima of second and vice versa, then we not resolve the two wavelength, we get only one object। इस तरह से हमें क्या मिलेगा, सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट मिलेगा। Hence from above explanation we can say that क्या कह सकते हैं, maxima of lambda 1 lies on the minima of lambda 2 and vice versa। This is the condition या this is the criteria of resolution which is given by Rayleigh। या फिर इस तरह दूसरे वर्ड में लिख सकते हो, द रेले क्राइटेरिया फ्रॉम अबव एक्सप्लेनेशन, द रेले क्राइटेरिया ऑफ रिजोल्यूशन इज व्हेन द मैक्सिमा ऑफ वन लाइज ऑन द मिनिमा ऑफ सेकंड एंड वाइस वर्सा। दिस कंडीशन इज नोन एज रेले क्राइटेरिया ऑफ रिजोल्यूशन। क्लियर है? तो इस तरह से हम इसको रेले क्राइटेरिया को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम रिजॉल्विंग पावर डिस्कस करेंगे। थैंक यू।